Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatre Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 1 variations in psychological attribute and we have discussed the topic as individual differences in human functioning. Today in this video we will be discuss about the topic is assessment of psychological attribute. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is assessment of psychological attribute. Psychological attributes are involved in very simple phenomena, that is the reaction time, react to stimulus, and also study highly global concept like happiness. फॉर एग्जाम्पल जैसे भी आपने कोई भी स्टिमुलस को टच किया, जैसे आपने कोई हॉट पेन को टच किया, टच करते आपका जो रिएक्शन है, आपने टच करते ही अपना हैंड को दूर कर दिया, दैट इज द रिएक्शन टाइम। एंड हैप्पीनेस को हम एक एट्रीब्यूट मानते हैं, बट एट्रीब्यूट है वो, राइट। साइकोलॉजी में किसी भी एट्रीब्यूट को हम काउंट न्यूमेरिकल वैल्यू से मेजर नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी होती है। लाइक हैप्पीनेस, टुडे आई एम हैप्पी, मैं कितनी हैप्पी हूँ, नॉट यूजिंग एनी नंबर, राइट। जैसे मैं ये नहीं कह सकती कि 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 7, 10 आउट ऑफ 9, मैं कितनी हैप्पी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। बट हम न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट नंबर से हमें डिफिकल्टी होती है किसी भी एट्रीब्यूट को मेजर करने के लिए। नाउ व्हाट इज असेसमेंट? साइकोलॉजी में जब भी कोई भी असेसमेंट को किसी भी इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट को जब मेजर करते हैं वो साइंटिफिक प्रोसीजर होता है। क्लियर? तो नाउ व्हाट इज असेसमेंट? जब भी हमें किसी भी पर्सन की एट्रीब्यूट को मेजर करना है तो हमें उसके एट्रीब्यूट को मेजर करना होता है कि क्या उसमें हैप्पीनेस है, लाइक उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके की है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। हम उसको इवेल्युएट करेंगे और कुछ हमारे पास मल्टीपल मेथड होते हैं, उनको यूज करके एक सर्टेन स्टैंडर्ड को कंपैरिजन करेंगे। नाउ it is refers to measurement of psychological attribute of individual, किसी भी इंडिविजुअल की एट्रीब्यूट को मेजर करना और उसको इवेल्युएट करना, ठीक है। और हम मल्टीपल मेथड को यूज करके उसके स्टैंडर्ड, सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन करते हैं। लाइक आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हरीश इज डोमिनेंट, हरीश इज डोमिनेंट, डोमिनेंट इज द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, राइट। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट करते हैं कि हरीश इज द डोमिनेंट। असेसमेंट कैसे करते हैं? असेसमेंट में बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। असेसमेंट फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, राइट। बट साइकोलॉजिस्ट यूज असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट। यहाँ पे आपको ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हैं कि साइकोलॉजिस्ट कौन से मेथड को यूज करते हैं असेसमेंट के लिए, तो दैट इज योर फॉर्मल असेसमेंट। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है स्टैंडर्डाइज और ऑर्गेनाइज होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हो, राइट। आपके एग्जाम में 18 मार्क्स की एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स को लर्न रखने का ये तरीका है, आपको कोई भी वहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होगी। अगर आपका आंसर राइट है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो 0 मार्क्स, ठीक है। एक तरीके का फॉर्मल होता है। कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ना, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उनका एक स्टैंडर्ड होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको प्रिपेयर किया जाता है ताकि हमें पता चले कि पर्सन के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, किसमें वो उसमें ज़्यादा है तो किसमें कम है। इसलिए हम साइंटिफिकली यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको लर्न रखना है फॉर्मल असेसमेंट को एमसीक्यू से। क्लियर? एंड
इनफॉर्मल कैसे होता है? सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है। कैसे होता है इनफॉर्मल? सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है, जहां पर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आ जाती है। जैसे कि आपके सब्जेक्टिव, साथ में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, कि किसको कैसे मार्क्स देने हैं, आपको कैसे मार्क्स नहीं देने हैं। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने किसके अकॉर्डिंग लिखा है, आपने 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो किस अकॉर्डिंग लिखा है। तो इस तरीके का सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आ जाती है। किसी को वो फुल मिलते हैं तो किसी को कम मिलते हैं, तो ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल ले तो कहीं पर आप ट्यूशन पे जाते हो और ट्यूशन में क्या कभी भी आपको किसी भी टाइम पर बुला लेते हैं। संडे को बुला लिया, कभी क्या छुट्टी कर लेते हैं, आज मुझे बाहर जाना है ना। कभी हम छोटे बच्चे होते थे तब कहीं दीदी के पास पढ़ते थे, कहीं भैया के पास पढ़ते थे, है ना। वो किसी भी टाइम पर हमें वो ट्यूशन के लिए बुला लेते हैं, तो वो क्या है हमारा सब्जेक्टिव इनफॉर्मल, जो अनऑर्गेनाइज्ड होता, स्टैंडर्ड नहीं होता किसी का। क्लियर? तो आपको लर्न कैसे रखना है फॉर्मल असेसमेंट को, इनफॉर्मल असेसमेंट को। इसका तरीका है, फॉर्मल को आप ऑब्जेक्टिव टाइप से याद कर लो, एंड इनफॉर्मल जो होता है वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन से होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। क्लियर नहीं है तो बताओ एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन। द एट्रीब्यूट चूज फॉर असेसमेंट डिपेंड्स आवर पर्पस। एग्जाम्पल, poor motives, person assess interest and performance। जो भी एट्रीब्यूट हम चूज करते हैं तो उसका जो असेसमेंट होता है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। अगर किसी पर्सन का पूरा मोटिवेशन है उसका, राइट, तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट एसेस करेंगे कि उस पर्सन का पूरा जो मोटिवेशन है क्यों है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चेक करेंगे उसका इंटरेस्ट किस लेवल में है, किस चीज को वो प्रेफरेंस दे रहा है। क्लियर? अगर किसी पर्सन ने क्लास में अच्छा, कोई भी स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, कहीं भी उसको डाउट आ रहा है, राइट, तो उसमें क्या चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, तो साइकोलॉजी वहाँ पे एक स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअल लेवल को चेक करेगी, उसकी वीकनेस को चेक करेगी और उसके स्ट्रेंथ को चेक करेगी। क्लियर? तो इस तरीके से ये मेन चीज़ें हैं आप जो पढ़ने वाली है। बाकी जो एग्जाम्पल दिया गया है हरीश का, वो आपको मैं डिफाइन करती हूँ, वो कैसे करते हैं। हरीश इज डोमिनेंट। जब साइकोलॉजिस्ट अपनी असेसमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक प्रेडिक्शन बनाते हैं कि अगर हम वो प्रेडिक्ट करते हैं अगर हमने हरीश को किसी टीम का लीडर बना दिया तो वो एक ऑथोरिटेरियन लीडर बनेगा। ठीक है? अगर हमने लीडर बना दिया, अगर होते ना कोई पर्सन हम क्लास के मॉनिटर बनाते हैं तो कैसे लीड करेगा अपनी क्लास को, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट हरीश के एट्रीब्यूट को जब मेजर कर लिया, एसेस किया, तो वो कहते हैं कि अगर हम हरीश को पूरी टीम का अगर लीडर बनाते तो एक ऑथोरिटेरियन लीडर बनेगा। कैसे? अगर हमने जो चाहा कि ऑथोरिटेरियन लीडर है और जो हमने चाहा वैसे कॉन्सिक्वेंस हमें नहीं मिले, इसका इंटरव्यून चेंज हो रहा है कि बिहेवियर में क्या है, जो हरीश जो बिहेव कर रहा है वो तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, एडवाइजेबल है, अपनी टीम को अच्छे से लीड कर रहा है, मीन्स ये क्या है, तो इस तरीके का बिहेवियर हम पर्सन एसेस करते हैं। क्लियर? आया समझ में? कोई भी डाउट है तो टेल मी इन कमेंट सेक्शन। क्लियर? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया तो मैम हमें बता दो, मैम हमें समझ में आ रहा है। ओके? आफ्टर इंट्रोडक्शन सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के कुछ डोमेन्स होते हैं। जब साइकोलॉजिस्ट किसी भी पर्सन के एट्रीब्यूट का एसेस कर रहे होते हैं तो वो कंप्लीटली एसेस करते हैं। नोट कि कोई वन फैक्टर उसका वीक है तो उसी पर वो फोकस करेंगे, उसका सोशल, उसका कॉग्निटिव, उसका इमोशनल लेवल किस तरीके का, वह
इंडिविजुअल के हर एक फंक्शन को, हर एक डोमेन को वो स्टडी करते हैं। सो कुछ मेन फोकस डोमेन किया है उन्होंने। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ठीक है, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड मतलब एक इंटेलिजेंस एक ऐसी ग्लोबल कैपेसिटी होती है जो हमें वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, जो थिंक रैशनली करते हैं, जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उनको जब उनके पास कोई भी चैलेंज होता है, जब उनको फेस कर रहे होते हैं, वो उनको यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर रैशनल थिंकिंग का मतलब ये है कि कोई पर्सन की क्या फैक्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को लेकर एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो पूरे वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, वो थिंक रैशनली करते हैं। देन जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी पावर है, उनको यूज करके वो अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस को फेस करते हैं उनको इफेक्टिवली यूज करते हैं। कोई पर्सन किसी सिचुएशन में सैड हो जाए या बहुत ज़्यादा वरीड है अपनी लाइफ को लेकर, तो वो क्या है, अगर उनका मोटिवेशन पुअर हो जाए या कुछ भी, तो उनके पास कोई हिम्मत होती है, मीन्स उनका जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन जो होता है, उनके वो रिसोर्स, उनकी जो स्ट्रेंथ, वो उनको यूज करके लाइफ के जो भी चैलेंजेस होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। क्लियर? दो चीजें क्या ध्यान रखनी है कि ग्लोबल लेवल पे ऊपर ऐसी कैपेसिटी होती है जो पूरे वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करती है, थिंक रैशनली, उनके पूरे वर्ल्ड के क्या सही है क्या गलत है, मतलब प्रॉपरली वो फैक्ट को देखता है, सोचता है, और जो भी उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हम किसी टाइम पर सैड होते हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव वे होता है, नहीं सब कुछ ठीक होगा, ऑल इज वेल, राइट, ऐसा करते हैं ना। ये क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रेंथ होती है, हम खुद को मोटिवेट करते हैं जब भी कोई हमारे सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं। क्लियर? इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल मेजर ऑफ ए पर्सन। अगर किसी पर्सन का हमें एट्रीब्यूट चेक करना है, वो पूरे ग्लोबल लेवल पे एक ऐसा टेस्ट बनाया गया है जो पर्सन के जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को चेक करता है, और एक ऐसी एबिलिटी होती है जो स्कूल में के टाइम पर उसके प्रॉफिट को भी देखती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है जो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बार बार वो कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर वीक फील करता है, उसे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट उसके हर एक बैकग्राउंड को, उसका सोशल इकोनॉमिक कॉग्निटिव हर एक फैक्ट को वहाँ पे स्टडी करता है, हर एक एरिया को वो स्टडी करता है। क्लियर? अगर उसका इंटेलिजेंस लो आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन इंटेलिजेंट नहीं है। अगर एक एक्टिविटीज में अच्छा नहीं है, एकेडमिक लेवल अच्छा नहीं है, तो ये नहीं हो सकता उसकी बाकी की एक्टिविटीज लो होगी। क्लियर? आया समझ में? दिस इज द इंटेलिजेंस। क्लियर? और कभी भी साइकोलॉजी में कोई भी एट्रीब्यूट जीरो नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, कोई भी एट्रीब्यूट जीरो नहीं होता है। क्लियर? सेकेंड डोमेन इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स एन इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल। एक इंडिविजुअल के अंदर एक ऐसा पोटेंशियल होता है जो हम स्किल्स के थ्रू एक्वायर करते हैं। अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू उन्हें एक ऐसे ट्रेनिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दें जिनका एप्टीट्यूड हाई होता है, उनके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो अपने स्किल्स को एक्वायर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कमांड है, लैंग्वेज वो बहुत अच्छी बनाता है, गाता है, कविताएं, वो जो भी स्टोरी, अगर उसको स्टोरी लिखने के लिए कहा जाए, उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाए, तो जो उसका पोटेंशियल है
वो एक्वायर करेगा, उसके स्किल्स को एक्वायर कर लेगा। जब भी हमने उसको कोई ट्रेनिंग दे दी या हमने इसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया। क्लियर? हमारे अंदर भी बहुत से ऐसे पोटेंशियल होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू हम उन पोटेंशियल को, हम उनके थ्रू अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? दोनों क्लियर हो गए, इंटेलिजेंट एंड एप्टीट्यूड। क्लियर? थर्ड इज इंटरेस्ट। थर्ड कौन सा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सबको पता है भाई। एप्टीट्यूड होता है पोटेंशियल को बाहर लेके आना, अपनी स्किल एक्वायरिंग कर लेते हैं, राइट? Interest means individual preferences for engaging in one or more activities related to others. किसी पर्सन का डांस में इंटरेस्ट होता है, किसी का कुकिंग में होता है, कोई ना कोई हमें इंटरेस्ट होता है, इंडिविजुअल उनको प्रेफरेंसेस देता है, उन एक्टिविटीज में एंगेज होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास 11th में जब आए थे तब आपने सोचा कि हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, तो आपने स्ट्रीम चूज की आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, और उसके अंदर आपको सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए। तो आपका इंटरेस्ट था, अभी आपको एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें साइकोलॉजी के बारे में जानना है, माइंड को कैसे रीड करते हैं, या आज के टाइम पर सबके क्वेश्चन में होता है हम माइंड को रीड कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से जो आपका इंटरेस्ट है ना, आपने उसको प्रेफरेंस दे दिया, दैट इज द इंटरेस्ट। क्लियर? तीनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। फोर्थ आ रहा है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन। पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमको एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है। पर्सनालिटी आप किसको बोलते हो? टेल मी इन कमेंट सेक्शन। किसको बोलते हो भैया? जिम में जाके डोले शोले बना लिए, बॉडी बिल्डअप कर ली, फिट हो गई, क्या ये पर्सनालिटी है? ठीक है, बट हमारा फिजिकल अपीयरेंस भी मैटर करता है कहीं ना कहीं, बट बॉडी बना लेना ये हमारी पर्सनालिटी नहीं होती है। पर्सनालिटी होती है पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? उसका बिहेवियर, राइट, जो हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। कोई पर्सन डोमिनेंट होगा तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा काम होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके की है, कैसे वो बात करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब जैसे भी वो बात कर रहा है, ये क्या है? उसकी पर्सनालिटी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। क्लियर? कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल अपीयरेंस मैटर करता है, बाकी ये बॉडी छोटी बना लेना, दैट इज नॉट ए पर्सनालिटी। क्लियर? And last domain is fifth, values. Values believe about an ideal mode of behavior. हमारी लाइफ के प्रति क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, क्या आइडियल बिहेव करते हैं, किन रूल्स को हम फॉलो करते हैं, हमारा आइडियल कहाँ होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम क्या हमारे खुद को लेकर, दूसरों को लेकर, सोसाइटी की तरफ लेकर, दैट इज द वैल्यूज, आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई भी डाउट है तो आस्क मी कमेंट सेक्शन। क्लियर हो गया तो मैम हमें समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसी टॉपिक में लास्ट आता है हमारा असेसमेंट मेथड, कि जब साइकोलॉजिस्ट किसी पर्सन का असेसमेंट कर रहे होते हैं तो कौन कौन से मेथड को भी वो यूज करते हैं। तो फर्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट हमने पढ़ा है कहाँ पे? क्लास 11th साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल टेस्ट एक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं जो इंडिविजुअल के मेंटल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट जो हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होती है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट मेजर करते हैं, राइट? और इन टेस्ट को जब हम मेजर करते हैं तो ये कौन मेजर करते हैं, किस तरीके से, क्या पर्पस होता है उनका मेजर करने का? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनको क्लिनिकल डायग्नोस के लिए
यूज़ करते हैं गाइडेंस के लिए, प्लेसमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए हम इन टेस्ट को यूज़ करते हैं, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है या फिर हमें कोई डिसऑर्डर हो गया, राइट, तो हमें डायग्नोस के लिए टेस्ट को अप्लाई किया जाता है कि हमें क्या दिक्कत हो रही है, राइट। कोई भी हमें प्लेसमेंट ट्रेनिंग चाहिए उनके लिए भी टेस्ट को यूज़ किया जाता है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट किस टाइप के टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और स्टैंडर्डाइज होते हैं, जो इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक उनके मेंटल बिहेवियर को मेजर करती है, राइट। जैसे हमने इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज, पर्सनैलिटीज को हमारा भी डिस्कस किया था, क्लियर। सेकेंड इज इंटरव्यू। इंटरव्यू कहाँ पढ़ा है, क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 2, राइट। इंटरव्यू क्या होता है, जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो पर्सन टू फेस होती है, इंटरेक्ट करते हैं, राइट। जैसे काउंसलर और क्लाइंट होते हैं वो आमने सामने होते हैं, राइट, उनको हम इंटरव्यू बोलते हैं। तो एग्जांपल लिख सकते हैं आप यहाँ पे, क्लाइंट एंड काउंसलर, ठीक है। इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, जैसे काउंसलर बैठे हमारे सामने, क्लाइंट है तो वो उससे बातचीत कर रहे होते हैं, ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, क्लियर। थर्ड इज केस स्टडी। केस स्टडी we have discussed in class 11 chapter number 2, right। case study in that study of the individual। किसी भी इंडिविजुअल की हमें स्टडी करनी है या किसी की प्रॉब्लम को हमें फाइंड आउट करना है तो साइकोलॉजिस्ट पहले केस हिस्ट्री लेते हैं, उसका नेम, उसके जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसके पेरेंट्स है सॉरी उसके जो फ्रेंड्स है, क्या उसका स्कूल का इन्वायरमेंट है, कैसा उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, राइट, उसका सोशल कॉम्पिटेंस कैसा है, उसका बिहेवियर कॉम्पिटेंस कैसा है, उनके जेनेटिक फैक्टर कैसा है, उनका इन्वायरमेंट फैक्टर कैसा है, वो सारी चीज़ें क्या करता है, एक हिस्ट्री लेता है, एक केस को तैयार करता है। ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के थ्रू। कोई भी काउंसलर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, ये क्या करते हैं, ये इन्हीं के थ्रू पहले अपनी केस बनाते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटे ये हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसको बाद डायग्नोज किया जाता है, ठीक है। इनमें डिफरेंट मेथड यूज़ हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो आप, इंटरव्यू ले सकते हो आप, क्वेश्चनर यूज़ कर सकते हो आप, फेस टू फेस इंटरेक्ट कर बातचीत भी कर सकते हो, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ। फोर्थ इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है, हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 साइकोलॉजी में, राइट। ऑब्जर्वेशन क्या है, जब भी हम किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करके उसके बिहेवियर को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, हमने पढ़ा ना। किसी भी बिहेवियर को रिकॉर्ड करके रियल टाइम में नेचुरली उसको ऑब्जर्व करना, देन हम उसको क्या करते हैं, क्या करेंगे, हम उसके बाद उसको डायग्नोज करेंगे, हम पता लगाएंगे कि किस तरीके का उसका जैसा बिहेव था, राइट, वो किस टाइम पे कैसा बिहेव कर रहा था, क्लियर। सॉरी, लास्ट इज सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट क्या है, अ पर्सन प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट herself, interest and opinion or belief। पर्सन अपनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब अपने बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है, खुद के बारे में इंफॉर्मेशन देना, क्या आपके बिलीफ सिस्टम है, क्या आपकी वैल्यूज है, क्या आपके ओपिनियंस है, क्या आप बिलीफ रखते हो, राइट, आपकी सारी खुद की रिपोर्ट बनाना, आपकी लाइक, आपकी डिसलाइक, राइट, आपकी थिंकिंग, आपके ओपिनियंस, आपके बिलीफ सिस्टम, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको बतानी होती है, रिपोर्ट करनी होती है, क्लियर। आया समझ में। साइकोलॉजिकल टेस्ट हमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज होते हैं जो मेजर करते हैं इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को। एंड इंटरव्यू फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। केस स्टडी हम टैप में स्टडी करते हैं इंडिविजुअल की कोई भी प्रॉब्लम होती है।
ऑब्जर्वेशन हम रिकॉर्ड करते हैं उसके बिहेवियर को, चाहे वो हम लिख कर सकते हैं, चाहे हम उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, चाहे हम पार्टिसिपेट होकर कर सकते हैं, चाहे हम नॉन पार्टिसिपेंट होकर वहाँ पर उन बच्चों का, स्टूडेंट का हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। एंड साइंस रिपोर्ट में भी बात की थी कि हम सारी चीज़ें हम खुद के बारे में रिपोर्ट देते हैं। क्लियर, समझ में आया? कहीं भी डाउट है तो प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन। एंड समझ में आ गया तो लाइक कर दो वीडियो को, अच्छी लगी तो शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।